और इस दिन के लिए जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने हमारी ज़िंदगी में जोड़ा है, और उस खुदा के लिए जो हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आइए आज के प्रतिदिन के इस आत्मिक भोजन की ओर मनन करें। कुलूसियों की किताब और उसका 3 अध्याय और 1 आयत। सो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो, जहाँ मसीह वर्तमान है और परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा है। कुलूसियों की इस किताब में हम देखते हैं कि मसीह के साथ हम लोग जिलाए गए हैं, और यहाँ तक कि परमेश्वर ने हमें स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहने के लिए आज्ञा दिया है। पर आज हम इस संसार में हैं, और संसार की चकाचौंध की रोशनी में हम उस लक्ष्य से भटक गए हैं जहाँ हमें होना है, जिधर अपने सर्वशक्तिमान परमेश्वर की लिए उस स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहने के लिए परमेश्वर का कलाम हमें उत्साहित करता है। वहीं ये मनुष्य आज संसार और संसार की बातों के लिए दौड़ा चला जा रहा है। इसलिए प्रियो, यहाँ कहते हैं जहाँ मसीह वर्तमान है और परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा है। इसलिए जब यीशु मसीह के साथ हम जलाए गए हैं, तो अब हमें स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में लगे रहना है, और उस वर्तमान मसीह में जिसमें हमेशा के लिए परमेश्वर का पुत्र परमेश्वर की दाहिने ओर बैठा है, आज हम उसकी उस गंभीरता को और नज़दीकता से समझ लें। इसलिए रोमियो की पत्री 8 अध्याय और उसकी 6 आयत में कहता है, शरीर पे मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पे मन लगाना जीवन और शांति है। इसलिए प्यारो, आज संसार में जब मैं और आप हैं, शरीर पे मन लगाकर शरीर की बहुत सी चीज़ों पे जहाँ हमें नहीं होना, हम वहाँ पर हैं। जिधर परमेश्वर ने हमें रखा है, हम उधर ना रहते हुए परमेश्वर से और संसार की चीज़ों में ज़्यादा व्यस्त हो गए हैं, और परमेश्वर की बातों के पर मन लगाना छोड़ दिया है। कलाम में बहुत बार लिखा गया है कि परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ ना तो कीड़ा है और ना कोई बिगाड़ता है, और जहाँ चोर ना सेर लगाते हैं और न चुराते हैं। प्यारो, हम आज धन कहाँ इकट्ठा कर रहे हैं? आज हम धन संसार के अपने बैंकों में, जहाँ कहीं भी अचानक डकैती पड़ सकती है, कुछ भी हो सकता है, परंतु हम शरीर की चीज़ों के लिए मन लगाकर कहीं उस स्वर्ग की चीज़ों को हम खोए जा रहे हैं। हर दिन हर समय हम परमेश्वर से दूर होते जा रहे हैं, परंतु हम उसकी गंभीरता को आज जाने कि यीशु मसीह हमारे लिए जिलाया गया है, और उसने हमें स्वर्गीय वस्तुओं की चीज़ों में खोज से लगे रहने के लिए निरंतर हमें बताया है कि हम उस परमेश्वर की उस बड़ी चीज़ों की ओर, वर्तमान की बातों पर मन लगाएं, और परमेश्वर की साथ निरंतर उसकी बड़ी उस दर्शन को हम पूरा करें। प्यारो, इसलिए हम अपने शरीर पर मन ना लगाते, परमेश्वर की ओर मन लगाएं। परमेश्वर की आज्ञा जो आज मेरे लिए और आपके लिए है, उसे हम निरंतर पूरा करते जाएं। इसलिए वचन कहता है इफिसियों 2:5 में भी कि जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, हमें मसीह के साथ जिलाया है। इसका मतलब अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। इसलिए हम इस चीज़ को जान ले कि वो अनुग्रह परमेश्वर ने जो हम पर किया है, उस अनुग्रह से मैंने और आपने उद्धार पाया है। प्यारो, आज इस वचन के द्वारा हम अपने परमेश्वर की ओर फिरें और उस स्वर्गीय चीज़ों पे मन लगाएं जो परमेश्वर ने हमसे वायदा किया है, और वो चाहता है कि हम भी उस परमेश्वर के दाहिने ओर जाकर बैठ जाएं और परमेश्वर के साथ विराजमान हो जाएं। इसलिए हम अपने आप को संसार और संसार की बातों से निरंतर दूर करें। आइए आज सुबह के समय जब हम सब परमेश्वर की हजूरी में हैं, प्रार्थना करें। पिता, आपका धन्यवाद हो, तारीफ हो, हम आपका शुक्रगुजारी करते हैं। हमें प्रभु जी संसार और संसार की बातों से मोड़ें प्रभु जी, और अपनी ओर लेके आए प्रभु जी, कि हम आपके वचन पर मनन कर सकें, आपके साथ निरंतर चल सकें प्रभु जी। जो भी चीज़ें प्रभु हमें संसार की बातें आपके वचन से दूर करती हैं, आज हम उन बातों को परमेश्वर चाहते हैं कि हमारे जीवन से निरंतर दूर हो जाए प्रभु जी, और आपका आत्मा इसी समय हमारी मदद करे प्रभु जी। इसलिए दयावंत परमेश्वर अपनी दया और करुणा हम पर जाहिर करें। एक एक भाई बहन को प्रभु मैं आपके हाथों में सौंप देता हूँ, और चाहता हूँ प्रभु जी हम इस संसार पे ना मन लगाते हुए
परमेश्वर आपकी उस ऊपर की चीज़ों पे मन लगाएं और उस स्वर्गीय बातों में निरंतर हम उसके सहभागी हो जाएं। पिता, आपका धन्यवाद हो, आपकी तारीफ हो। हरे भाई बहन को प्रभु अपनी आत्मा के द्वारा उन्हें नया ताज़ा करें प्रभु। और जो लोग शरीर पे मन लगा रहे हैं, और वचन कहता है शरीर पे मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा में मन लगाना जीवन और शांति है। प्यारे पिता, आपका धन्यवाद। यीशु के बलिदान को हम व्यर्थ ना जाने दें। प्यारे पिता, आज जिन लोगों से तूने बात किया है उनके जीवन में सचमुच आपका वचन आज 100 गुना फल लेके आ जाए प्रभु। आपका धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में, आमीन। प्रभु यीशु मसीह की शांति आपके साथ निरंतर बनी रहे। शालोम।